और ईरान जंग में पनडुब्बी उतारने की तैयारी हो रही है। मध्य पूर्व में तैनात हो सकती है अमेरिकी सबमरीन। जिब्राल्टर स्ट्रेट में देखी गई अमेरिकी पनडुब्बी। ये देखिए, पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें सामने आई हैं। स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज की अदला बदली की गई है। ये तस्वीरें इसी दौरान की। और देखिए ट्रंप का ऑपरेशन जिब्राल्टर। जी हां, पहला सवाल यह कि क्या ईरान जंग में विध्वंसक सबमरीन उतारने वाले हैं ट्रंप। दूसरा सवाल, क्या पनडुब्बी दिखाकर ईरान को दबाव में लाने की यह रणनीति है। तीसरा सवाल, क्या पनडुब्बी में तैनात स्पेशल फोर्स को ईरान भेजा गया। खबर क्या है यह भी देखिए। जिब्राल्टर स्ट्रेट में अमेरिकी ओहायो क्लास पनडुब्बी दिखी और ब्रिटिश नेवी की नाव HMS कटलास भी देखी गई है और पनडुब्बी समंदर के ऊपर दिखी। पर्सनल ट्रांसफर हो रहा था। अब जरूरी बात यह है कि 154 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है यूएस पनडुब्बी। तो अब कुल मिलाकर यह है कि यह दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मूल सवाल वहां पर यही है कि जो स्टैंड्स बदले हैं ट्रंप के पहल सर कि भाई हमारा रेजीम चेंज का लक्ष्य नहीं था, हॉर्मुज को खुलवाना जिसको है वो खुलवाए, हम जल्दी से इस युद्ध को कंक्लूड करने वाले हैं। क्या ये फिर से एक नया झूठ दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि डाउन द लाइन ट्रंप के नीचे के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो तो बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हैं। हर दिन खबरें आ रही हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ। ट्रस्ट डेफिसिट पूरे विश्व का हो चुका है और दूसरा क्रेडिबिलिटी गैप, जो वो बोलते हैं, जो कथनी है और जो करनी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो ये बात आपने बहुत क्लियरली हाईलाइट कर दी। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि क्या वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है वहां पे शेयर्ड रिस्क एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस समय नाटो अलग हो गया है और साथ में जो यूएई की बात चल रही है कि वो ग्राउंड ऑपरेशंस में हेल्प कर सकते हैं। 65,000 की फोर्स, 45,000 आर्मी, 3,000 नेवी, क्या हेल्प करेगी उनकी। यस, उनको बेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं खर्ग आइलैंड के लिए या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के लिए। इसको हम वापस लेके आते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे, जो एक चोक पॉइंट है 33 किलोमीटर का। उसके अंदर ये ज्योग्राफी इस तरीके से है कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। यहां पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर और एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी, यानी कि उस चोक पॉइंट से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता है, जो चाइनीज स्ट्रेटजी है। और इसके लिए वहां पे 6-7 आइलैंड बहुत जरूरी हैं। एक वो केशम आइलैंड है, दूसरा उसका लाराक और हॉर्मुज। ये तो बिल्कुल वहां बैठे हुए हैं जहां 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है, एक प्लग की तरह काम करते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं अबू मूसा, लेसर तुम, ग्रेटर तुम, और यहां आता है खर्ग। खर्ग 580 से 600 किलोमीटर सीधा, बट जब हम पानी के थ्रू आते हैं 700 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर खर्ग आइलैंड पे कोई भी अटैक किया जाता है तो वो अटैक सिर्फ हवाई एयर ड्रॉप होगा। इसी वजह से हमले तेज हो गए हैं आज ईरान के। कहां पे? यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर और साथ में बहरीन के ऊपर और बसरा के पास जो हमले हुए, ये सारे एरियाज हैं जहां से ये एयरबोर्न ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। बहुत सलीके से आपने ये समझाया सर हमारे दर्शकों को कि आखिर इन तमाम जगहों को ही निशाना बनाकर ईरान हमले क्यों कर रहा है और इसके पीछे जो स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं वो भी आपने बखूबी बताया।